अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी के बारे में, सेकेंड चैप्टर के बारे में। और तो हमारा सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अच्छा, इस किस्म के टर्म्स आएंगे आगे, हम सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी टर्मिनोलॉजी हम आगे जाके क्लियर करेंगे। अच्छा, उससे पहले आप देखें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं किसको हैं। मॉलिक्यूल्स का तो आपको पता होगा केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स लाइफ के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स लाइफ के अंदर जो केमिकल रिएक्शन यहाँ जो लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या जो लाइफ की फार्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का। ठीक है, यानी दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड और व्हिच कंसर्न विद द लाइफ और लाइफ प्रोसेस और द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जो कि लाइफ से रिलेटेड हो, लाइफ की फॉर्मेशन से रिलेटेड हो और लाइफ के प्रोसेस से रिलेटेड हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स का। अच्छा, आगे जाके हम इनको कैटेगराइज भी करेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। फिलहाल हम टॉपिक वाइज देखते हैं कि सेकंड चैप्टर के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हम बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। बायोकेमिस्ट्री एक किस्म की ब्रांच ही है, समझो ऐसे ही ब्रांच ही है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट द बेसिक केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रोसेसेस अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं जो हमारी लाइफ की या हमारी लिविंग बॉडी की जो केमिकल कंपोजिशन है या केमिकल कंस्टिट्यूशन है, कि हमारी बॉडी केमिकली किन चीज़ों की बनी है, कौन से केमिकल्स की बनी है। तो केमिकल कंपोजिशन देखते हैं हमारी बॉडी की या किसी और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की, या आप ऐसे कह दें कि सेल की जो केमिकल कंपोजिशन देखी जाती है, और उन लिविंग सेल के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उनके बारे में डील किया जाता है। यानी बायोकेमिस्ट्री एक किस्म की ब्रांच है जिनके अंदर क्या डील किया जाता है? केमिकल कंपोजिशन लिविंग बॉडी की, और लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उनके बारे में डील किया जाता है। ठीक है, अच्छा, द स्टडी अबाउट द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लाइफ का जो बायोकेमिकल बेसिस है वो भी डील करते हैं। बेसिकली यही ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री जो हमें बताती है कि कैसे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर बड़े मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, उसके बाद सेल ऑर्गेनेलिज कैसे ऑर्गेनाइज होकर एक किस्म का सेल बनाते हैं। अब सेल से लाइफ की जो शुरुआत है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी लाइफ जो इमर्ज होती है वो सेल के लेवल से इमर्ज हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यही ब्रांच है जो बताती है कि ये कैसे मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, कैसे ऑर्गेनली बनाते हैं, कैसे ऑर्गेनली वर्कआउट करते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं जो केमिकली जो फाउंडेशन है, केमिकली फाउंडेशन के बारे में बताती है कि लाइफ की केमिकली फाउंडेशन कैसे हुई है, बेसिकली लाइफ केमिकल से कैसे इवॉल्व हुई है। ठीक है, अच्छा, इट डील्स विद द साइंटिफिक और केमिकल एनालिसिस ऑफ लाइफ। सेम बात हो गई कि ये लाइफ की साइंटिफिक या केमिकल एनालिसिस से ताल्लुक़ रखती है कि लाइफ जो केमिकली किन चीज़ों से बनी है, एनालिसिस आप समझते होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि बायोकेमिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल बायोलॉजिकल साइंस, यानी बायोकेमिस्ट्री को मदर ऑफ ऑल बायोलॉजिकल साइंस भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है वो हम इनके अंदर देखेंगे, कुछ रीजंस हैं उनकी वजह से। अच्छा, अब हम बायोकेमिस्ट्री को क्यों डील करते हैं, क्यों पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, उनकी ज़रूरत क्या है, मकसद क्या है पढ़ने का। तो हम देखते हैं कुछ मकसद हैं उन बायोकेमिस्ट्री को बायोलॉजी के अंदर पढ़ने का। ठीक है, फर्स्ट तो ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनको समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री बेसिकली हेल्प आउट करती है टू अंडरस्टैंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। जो हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं उन मैकेनिज्म्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री को लाजमी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और बायोकेमिस्ट्री को क्यों पढ़ा जाता है? टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटीज, एबनॉर्मलिटीज को समझने के लिए। अच्छा, एबनॉर्मलिटीज लीड्स करती है डिजीज को। ठीक है, जब अगर प्रोसेस नॉर्मल हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्रोसेस नॉर्मल नहीं हो रहा है, एबनॉर्मली हो रहा है, तो लाजमन कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उस प्रॉब्लम को ही हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? डिजीज। यानी एबनॉर्मलिटीज ऑलवेज प्रोड्यूसेस डिजीज। ठीक है,
तो बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है कि भाई कौन सा प्रोसेस एबनॉर्मल हुआ है जो ये डिजीज पैदा हुई है, यानी कोई डिजीज पैदा हो रही है, लाजमन कोई प्रोसेस एबनॉर्मल हुआ है, नॉर्मल नहीं हुआ है, ठीक है, यानी एबनॉर्मलिटीज है बॉडी के अंदर। तो बायोकेमिस्ट्री हमें बताएगी कि कौन सा प्रोसेस एबनॉर्मल हुआ है और जिसकी वजह से ये डिजीज पैदा हुई है, और उस एबनॉर्मल प्रोसेस होने की वजह क्या है, रीजन क्या है, एबनॉर्मल प्रोसेस क्यों हो रहा है भाई, उनकी वजह क्या है, तो ये रीजन बताती है। एक तो एबनॉर्मल प्रोसेस को समझना, उनको आइडेंटिफाई करना, कौन सा प्रोसेस एबनॉर्मल हो रहा है, और उनके रीजंस को बताना बायोकेमिस्ट्री का काम है, ठीक है। अच्छा, ये एक्सप्लेन करती है केमिकल फाउंडेशन ऑफ लाइफ, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की कि केमिकल फाउंडेशन लाइफ की एक्सप्लेन करती है कि कैसे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल फिर सेल ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज कैसे ऑर्गेनाइज्ड होकर सेल बनाते हैं, तो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बताती है, केमिकल फाउंडेशन बताती है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, इनके जरिए हम मेडिसिन को भी डेवलप कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री वी कैन डेवलप मेडिसिन्स, क्योंकि मेडिसिन जो डेवलप की जाती है अगेंस्ट द डिजीज डेवलप की जाती है, आपको पता है। तो अगर हमें डिजीज का पता होगा कि भाई डिजीज क्यों पैदा हो रही है, यानी एबनॉर्मलिटी क्यों पैदा हो रही है, उनका रीजन क्या है, उनको जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम उनको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। जब किसी प्रॉब्लम का रीजन पता होता है तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम बायोकेमिस्ट्री की मदद से मेडिसिन को भी डेवलप कर सकते हैं अगेंस्ट द डिजीज, ठीक है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री आल्सो डिफाइन करती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इस तरीके के एग्जांपल, तो उनको भी डिफाइन करती है, उनकी स्ट्रक्चर या उनकी फंक्शनिंग वगैरह को डिफाइन करती है, लिविंग बॉडी के अंदर वो कैसे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये डिफाइन करती है सेल डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब कोई ऐसा प्रोसेस, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक सेल से मुख्तलिफ किस्म के सेल बने। अब देखिए, जब एक सेल और स्पर्म सेल मिलते हैं, यानी फीमेल की तरफ से एग और मेल की तरफ से स्पर्म मिलते हैं तो जायगोट बनता है। अब जायगोट एक सेल है, एक सेल से हमारा ब्रेन के सेल भी बनेंगे, हमारे लिवर के सेल भी बने हैं, किडनी के सेल भी बनेंगे, हार्ट के बनेंगे, लंग्स के बनेंगे, मतलब मुख्तलिफ किस्म के सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये सेल डिफरेंशिएशन का केमिकली जो बुनियाद है वो क्या है, केमिकली कैसे ये सेल डिफरेंशिएशन होता है, एक सेल से मुख्तलिफ किस्म के सेल कैसे बनते हैं, उनको भी ये डिफाइन करती है। अच्छा, इनके बहुत सारे यूजेस हैं बायोकेमिस्ट्री के, यानी हमने कुछ लिमिटेड यूजेस या कुछ लिमिटेड रीजन है बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, तो वो हमने डिफाइन किए हैं। आगे हम इसके बाद हम डिफाइन करने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल की केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी केमिकली सेल किन चीज़ों का बना है, जो एक किस्म का लाइफ का बेसिक यूनिट है वो केमिकली किन चीज़ों का बना है, ठीक है। तो उनके ऊपर आते हैं।